बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस सीधी बात पर सीधे सीधे सवाल और सीधे सीधे जवाब चाहूँगा वो सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ हमला, आक्रमण और उसके बाद में युद्ध विराम। तो युद्ध विराम से जुड़े हुए सवाल हैं कि क्या हमने इस युद्ध विराम के तहत भारत को प्रतिष्ठा मिली, या भारत के जो पर्पस थे वो सोल्व हुए, या भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध थे उनके अंदर पाकिस्तान विश्वसनीय रह गया है। क्या उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा समझौता पीओके को लेकर या आतंकवाद को लेकर हुआ है, या होने जा रहा है, या हो सकता है? ये सारे सवाल हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। और हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए, जैसा आपको मालूम है कि सीधी बात जो होती है, हमारा कार्यक्रम समर्पित जो है वो ओम माथुर को, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिनके ब्लॉग्स भी आप पढ़ते हैं, जिनकी धारणाएं, जिनकी मान्यताएं, जिनकी सुझाव, जिनके जो विचार हैं वो सब लोगों को मालूम होते हैं और बहुत लोकप्रिय पत्रकार हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ओम जी। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इस पूरे युद्ध विराम को, युद्ध को और युद्ध विराम को किस तरह से ले रहे हैं? क्या ये अर्धविराम है या पूर्ण विराम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और आज आदमपुर एयरबेस से जो अपना संबोधन दिया, उसमें यह तो जाहिर हो गया कि युद्ध विराम अस्थायी है। अगर पाकिस्तान ने फिर आतंकी हरकत की तो उसे उसका जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ने कल भी कहा और आज भी कहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो हम यहाँ से गोला चलाएंगे जी। तो ये तो स्पष्ट सुरेंद्र जी की युद्ध विराम अस्थायी है और भारत पाकिस्तान के हर कदम पे नजर रखेगा। कब तक रखेगा ये भविष्य बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आदत हम शुरू से जानते हैं, न विश्वसनीय है, न जिम्मेदार मुल्क है, कंगाल मुल्क है, भिखमंगा मुल्क है, और उसका एकमात्र मकसद भारत को हमेशा उकसावे करने के लिए उकसाना है, और वही अभी कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस रहा और थोड़ा सा मैं मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का व्यक्तित्व है, जो बात मुझे फिट नहीं बैठ रही, सिर्फ इतनी सीख है कि पहले 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा, और कल जब मोदी जी राष्ट्र में संदेश करना है, उन दोनों समय से कुछ समय पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के उनके बयान आए, और दोनों बयान में सच मोदी जी थे या डोनाल्ड ट्रंप थे ये आम जन तय नहीं कर पाया। लेकिन मुझे ऐसा मानना है हमें अपने प्रधानमंत्री भरोसा करना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है जी। सुरेंद्र जी, आप देखिए 10 मई को जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 11 को उन्होंने बताया था कि 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे संपर्क किया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। उसका कारण ये बताया कि 3 दिन में हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन आप देखिए, इसके पहले कि भारत या पाकिस्तान की ओर से इसकी घोषणा होती, 5:30 बजे अचानक ट्रंप सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, उसके लिए हम पिछले 2 दिन से लगातार बातचीत कर रहे थे। यानी 8 और 9 मई से बातचीत चल रही थी, हमने इसको युद्ध रुकवा दिया, ये उन्होंने कहा। उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सामने उन्होंने घोषणा की युद्ध विराम लागू हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने घोषणा की। इसी तरह कल जब 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश था मोदी जी का, उसके पहले ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों, और बहुत हल्की भाषा जो होती है ना ट्रंप की, इस तरह कि मैंने दोनों देशों को भी ये कह के युद्ध रुकवा दिया कि हम तुमसे व्यापार करेंगे, और अगर तुम युद्ध नहीं रुकोगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे, और मैंने परमाणु हमले को टाल दिया, दुनिया खतरे को टाल दिया। बिल्कुल सही बात की उन्होंने, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न शक्तियां हैं जी। लेकिन जब दोनों दिन मोदी जी ने अपने भाषण दिए, अगर वो 1 लाइन या 4 शब्द ये बोल देते कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की है या किसी का कोई योगदान नहीं संघर्ष विराम में, तो देश का सीना गर्व से और फूल जाता और चौड़ा हो जाता, और जो देश को एक पाकिस्तान को जो मार के देश के लोगों में, रामजन में उत्साह और एक उमंग का देशभक्ति का जोर था और बढ़ जाता। लेकिन मोदी जी ना कल बोले और ना वो आज बोले। इस बात का मुझे अफसोस, हालांकि आप बिल्कुल सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुल के इस तरह सामने नहीं आ जा सकता है, लेकिन जो मोदी का व्यक्तित्व है और जो भाजपा की छवि रही है आज तक, उसे देखते उनसे उम्मीद थी कि वो ऐसा कोई हिंट देंगे जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम उन दोनों का फैसला है। दूसरी बात सुरेंद्र जी, भारत ने कहा है कि पाकिस्तान गुहार लगा रखा था युद्ध विराम कर दिया जाए। पाकिस्तान की स्थिति हमेशा से रही, हमने उसको हमेशा मारा है और वो हमेशा गिड़गिड़ाता है युद्ध विराम के लिए। क्यों? पाकिस्तान की, भारत की ताकत पाकिस्तान 10-20 गुना ज़्यादा है, और पाकिस्तान इस तरह जानता है हम स्वदेशी हथियार बना रहे हैं, हम स्वदेश में हम हर तकनीक में उनसे बहुत आगे हैं। पाकिस्तान आज भी दूसरे देशों पर निर्भर करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत बहुत ताकतवर है। और मोदी जी जो संदेश दिए वो कल बहुत ताकतवर संदेश थे। जो 3 बातें उन्होंने कही है, टेरर और टॉक साथ नहीं चलेंगे, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलेगा, और खून और पानी साथ नहीं पड़ेगा। तीनों बातें बहुत अच्छी और बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान को। लेकिन
अब देखना होगा पाकिस्तान से सबक लेता है या अपनी उन्हीं हरकतों को फिर जारी रखता है कश्मीर में आतंकी हरकतों को। ओम जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी अक्षरतः सब बातों से सहमत हूँ। अगर अमेरिका के ट्रंप ने पिछले 2 दिनों से दोनों देश को अगर सीज़ फायर करवाने की कोशिश की, चलिए उन्होंने अपन कहते हैं कि हमसे ज़्यादा उन्होंने प्रयास किए कि सीज़ फायर हो जाएं, हो सकता है ट्रंप का इसके अंदर मेलाफाइड इंटेंशन भी हो, लेकिन क्या हमको उसका कहना नहीं मानना चाहिए था या उसके हस्तक्षेप को अस्वीकृत करते हुए युद्ध को जारी रखना चाहिए था? क्या युद्ध भारत, विदेश, अपना विश्व और पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए, क्या ये युद्ध का जारी रखना उचित था? सुरेंद्र जी, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध तो खुद बहुत बड़ी समस्या है और युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध के परिणाम जीतने वाले मुल्क को भुगतने पड़ते हैं जी। भले हारने वालों को बर्बाद होता है लेकिन जीतने वाला मुल्क भी सुखी नहीं रहता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया हो या चाइना ने जो भी पाकिस्तान के साथ किया हो, हम हमारे देश के 150 करोड़ लोग हैं जिनका भरोसा हमारे नेतृत्व पे है और जो मोदी है मुमकिन है का हम नारा लगाते रहे और उसको मानते रहे। सिर्फ एक लाइन में कहा जाता तो उससे नहीं, मेरा झूठ बोला जाता है ये कि भाई उसने कुछ नहीं किया, अब हमने किया है आपस मुझे में। पता है ना झूठ कौन बोल रहा है, ये भी तो विवाद हो गया ना कि अभी देखिएगा मोदी ने अब जब मोदी हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई, अमेरिका कह रहा हमने युद्ध बंद कराया। मोदी जी ने कल एक लाइन नहीं बोली, ट्रंप ने उसके पहले ये बोला कि हमने व्यापार का लालच दे, वो नहीं, वो तो आप बात कह चुके हैं। मुझे मेरा कहना यह है कि अगर ट्रंप ने ये कर दिया, हालांकि ये देखिए कि कोई अच्छा डिप्लोमेटिक अगर कोई राष्ट्रपति होता या कोई राजनेता होता तो इस तरीके का व्यवहार नहीं करता, है ना। उसने बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल नीचे एक घटिया उसका प्रयोग था, लेकिन उस घटिया प्रयोग को हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सारा पूरा देश समझ रहा है, पूरा विश्व समझ रहा है कि इसने क्या राजनीति खेली। पर राजनीति खेल ली ना उसने। अब अगर मोदी जी उसका वो करें तो अब क्या है, ठीक है, मोदी जी अगर नहीं भी बोले तो अभी मोदी जी ये तो अंदर से समझ ही रहे हैं कि इस आदमी ने घटियापन दिखा दिया है अपना और इसका प्रॉपर जवाब फिर कभी दिया जा सकता है। अब मुझे ये है कि अगर ये अपन ने जो उद्देश्य से जंग छेड़ा था पहलगांव के बाद में, वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं सुरेंद्र जी। हमने आतंकियों के खिलाफ जंग शुरू की थी जी, और उसमें हम कामयाब रहे हैं। हमने 9 ठिकाने उड़ाए, 100 आतंकवादी तबाह करे। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को हमने लगभग तबाह कर दिया। 11 एयरबेस उनके हमने पूरा उड़ा दिए। इसमें कोई संदेह नहीं, भारत का लक्ष्य था वो पूरा हमने करा है। भारत का लक्ष्य पूरा हो गया। और दूसरी बात ये है कि मेरा ये मानना है कि अब मैं फिर कह रहा हूँ इन लोगों के सामने, हालांकि इस बात को अभी कोई मेरे पास भी पुख्ता सबूत नहीं है और मैं भी कह ही सकता हूँ, लेकिन अजहर मसूद भी मारा गया है और हाफिज़ कमरी भी मारा गया है और इसी जो अपना जो एयर स्ट्राइक है उसी में मरे हैं ये दोनों की दोनों, क्योंकि अभी ये आ भी नहीं रहे और आने की कोई गुंजाइश मुझे लग भी नहीं रही है। क्योंकि जितना 24 लोग उसके मरे, 14 लोग उसके मरे, उसमें ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम, वो भी गया है। उसका ताबूत में एक उसका भी ताबूत था। मुख्यालय जैश और उसके उड़ाए तो हो सकता है उस टाइम वही हो, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि जब इनके लॉन्चिंग पैड और ठिकाने सीमा पे थे वो तो सब पाकिस्तान ने शिफ्ट करा दिए निश्चित रूप से, और उन्होंने सोचा हम अपने मुख्यालय में सब सुरक्षित रहेंगे। संभव है ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी सबूत नहीं है। उस बात को वो सोच भी नहीं सकता था पाकिस्तान। वो सोच रहा था कि पीओके के ऊपर लड़ाई होगी, थोड़ा बहुत जो सीमा बारी होगी और ये एयर स्ट्राइक भी करेगा तो यहाँ तक करेगा। उसको ये यकीन नहीं था कि 9 जगह पर चुन कर उन्हीं जगह पर पाकिस्तान को ये भी यकीन नहीं था कि भारत 100 किलोमीटर अंदर आके वो भी सीमा से। जी, आप देखिए सुरेंद्र जी, सीमा से 100 किलोमीटर अगर हमने उनको उड़ाया तो भारत की सैन्य ताकत, भारत के सैनिकों का शौर्य, भारत की जनता की एकजुटता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने बहुत सख्त मैसेज दिया पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसको बहुत भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि भाई देखिएगा, अगर कोई भी एक्ट इनका अगर आतंकवादी एक्ट होगा तो वो युद्ध की तरह होगा। तो मतलब यह है कि युद्ध के सारे विकल्प खुले हुए हैं, बदले के सारे विकल्प खुले हुए हैं। एक ट्रंप ने यह कहकर अगर वो कह दिया कि मैंने करवाया है, अगर आपने भी करवाया युद्ध विराम तो ठीक है, ठीक है, मैं अब उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि मैं मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री के नहीं, बिल्कुल हमें प्रधानमंत्री भरोसा करना चाहिए और हम करते हैं जी। हम अमेरिका से बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका की आबादी 35 से 40 करोड़ है, हमारी आबादी 150 करोड़ है और मोदी लगातार तीसरा प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सुनिए, मोदी का जो व्यक्तित्व, चरित्र, कृतित्व है जो मोदी के लिए कहा जाता है,
उसे देखते हुए निराशा होती है। वरना मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी ने क्यों नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे बहुत कूटनीति चलती है, बिल्कुल बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ नहीं बोला जाता है। और हम परेशानी क्या होती है कि हम लोग रिएक्ट करते हैं, हम उस विश्व राजनीति को समझते ही नहीं, जानते भी नहीं। हम नहीं समझते। देखिए सोशल मीडिया पे चलता है, बकवास चलती है। और एक बात और सुरेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ अखबार और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सूत्रों के अनुसार खबर लिखता है, और सूत्र आप में जानते हैं, हमने बहुत पत्रकारिता की है, किस तरह खबर, गलत खबर को हम बनाने सूत्र लिखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोदी को जैसे धारा अनुच्छेद 370 हटाना था, मोदी ने हटा दिया। 3 तलाक कानून खत्म करने ने मोदी ने खत्म कर दिए। अयोध्या मंदिर बनाना था, मोदी ने बना दिया। वक्फ कानून खत्म करना, मोदी ने खत्म करने की शुरुआत कर दी है। तो मोदी जो फैसले लेते हैं वो बिना आगा पीछे सोचे लिए रहते हैं। तो इसलिए ही उम्मीद थी कि इस बार भारत जो पाकिस्तान से युद्ध कर रहा है, हालांकि युद्ध की हालात बताए, युद्ध अभी नहीं बताया, उसमें मोदी कुछ ऐसा करेंगे कि पहियों के, अब जब हम ये बात करते हैं सुरेंद्र जी, अखंड भारत बनाएंगे, अलग कर देंगे, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं कि आप अखंड भारत बनाएंगे, पूरा विश्व कुटुंब है, वासुदेव कुटुंबकम, ये सारे नारे जो है ना अब खत्म हो चुके हैं भाई साहब। एक एक आपके अड़ोसी पड़ोसी किस तरीके की राजनीतियां खेल रहे हैं। अब आपके देखिएगा कि पड़ोसियों से हमें किस तरह से निकलना है। हमने ये नहीं है कि आज मेरे पड़ोसी जैसे बांग्लादेश दुश्मन बन गया या और दुश्मन बन गए, या कोई जितने भी भूटान है या और भी दूसरे हैं, म्यांमार हैं, जितने भी अपन बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, वो कितने भी हों, लेकिन वो आज के नहीं बने, वो बरसों से चल रही है एक प्रक्रिया, सत्ता दर सत्ता चल रही है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। आज चाइना हमारा दुश्मन है, तो चाइना कोई मोदी जी के टाइम से दुश्मन नहीं बना है। चाइना पिछले सालों से, मतलब हमारा 1962 में नेहरू जी के टाइम से ही हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद में उसने गच्चा दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। मोदी जी उस बात को के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते। ठीक है, वो निर्वाह कर रहे हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, पड़ोसी जैसे भी हैं, खुकार हैं, राजनेता हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घटिया हैं, गिनौने हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें विश्व को साथ रखकर करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे। नहीं, बिल्कुल विश्व को साथ रखना पड़ेगा सुरेंद्र जी आपको, क्योंकि कोई कितना भी छोटा देश हो, विश्व राजनीति और कूटनीति पर्दे के पीछे चलती है, हम नहीं समझ सकते और कोई नहीं समझ सकता। देखिए ये बहुत बड़े स्तर की बातें होती है और कहना बहुत आसान होता है। सोशल मीडिया वाले तो लिखना ही बहुत आसान होता है, कुछ भी हम भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कोई बांधनवाड़ा और जड़वासा से अगर कोई आदमी लिख रहा है उसको थोड़ी मालूम है। सवाल मेरा तो सिर्फ एक ही अफसोस इस बात का था कि मोदी जी के जो व्यक्तित्व से हम प्रभावित थे, आज भी है, लेकिन उनसे उम्मीद थी कि 2 लाइन बोलते, उन्हें बोले कोई बात नहीं। लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान को भारत ने साफ चेतावनी दे दी है कि अब कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं सही जाएगी। अब पाकिस्तान ने हिम्मत की तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा, जो हमेशा देते आए हैं हम। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कदम रखने पड़ेंगे और बहुत सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा कि वो चीन की गोदी में बैठा रहेगा, अमेरिका से भीख मांगता रहेगा, या भारत से अपने संबंधों को कुछ सुधारने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान का खात्मा ज़्यादा लंबी बात नहीं है। और ये हमने अभी देख लिया है, जिस तरह से भारत ने उसके 3 दिन में उसके पूरे सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। उससे जब हम सैन्य ठिकाने ध्वस्त करते हैं, पाकिस्तान तो कमी नहीं पा गया था, हमारे नागरिक ठिकानों में हमले कर रहा था, वो तो हमारे नागरिकों को मारा था। भारत ने फिर भी इस बात को लेकर संवेदनशीलता बरती कि उसके केवल सैन्य ठिकाने, आतंकी ठिकाने उड़ाए। तो ये भी भारत की सोच है, भारत का जो एक वो पूरा पर्सपेक्टिव है सोच का कि हम नागरिकों को नहीं मारेंगे। तो पाकिस्तान सबक लेना होगा इस बात निश्चित रूप से। तो दोस्तों, आपने देखा ओम माथुर ने किस तरीके से सारी चीज़ें बरकरार रखते हुए एक सवाल भी उठाए। उनका जो अंदर का जो डर था, अंदर का मैं कहूँगा कि दुख था, वो भी उन्होंने व्यक्त किया। और आप जान रहे हैं कि ये युद्ध विराम नहीं, अर्धविराम है, और इस अर्धविराम के बाद में युद्ध फिर होगा, ये तय है। क्योंकि न तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, चाहे कितनी भी परखनली में रख लो उसे, तो वो फिर ना कुछ करेगा। और आज आपने देखा ही है कि 3 आतंकवादियों को हमने फिर मारा है। वो आतंकवादी किस तरीके से अंदर छुपे हुए थे, अब ये मालूम नहीं है अभी कि आतंकवादी पहलगांव वाले हैं या कोई और दूसरे हैं, वो बाद मालूम चलेगा। लेकिन आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारी सीधी बात में सीधे जवाब, ओम जी के मेरे सीधे सवाल और आपके सीधे जवाब आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नई सीधी बात के साथ में हम मिलेंगे। धन्यवाद।